अपने समाज के, अपने पासी पासवान समाज के उन सम्मानों को, उस गौरवमयी इतिहास को याद करना चाहता हूं। चाहे वो महाराजा सुहेलदेव पासी जी हो, चाहे वो महाराजा बिजली पासी जी हो, लाखन पासी जी हो, हमारी वीरांगना उदा देवी पासी जी हो, बीरा पासी जी हो, मदारी पासी जी हो, हमारे समाज के सभी ऐतिहासिक हमारे गरिमामयी सम्मान प्रतीकों का मैं नतमस्तक होकर के उनके सामने अपनी श्रद्धा रखता हूं। साथियों, आज हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की 80वीं जयंती है। आज हम लोग यहां पर हैं, जिस स्तर पर हैं, जिस अपने नेता के मार्गदर्शन में हैं, वह हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की देन है। उनके इस जयंती समारोह पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं आज के दिन को महोत्सव के रूप में याद करता हूं और उनको याद करने का नारा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं फिर से बोलना चाहता हूं साथियों। मैं बोलूंगा गूंजे धरती आसमान, और आपका होगा रामविलास पासवान। साथियों, गूंजे धरती आसमान, गूंजे धरती आसमान, गूंजे धरती आसमान। साथियों, आप याद कीजिए, लोकसभा का जब चुनाव चल रहा था तब बिहार में और उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव चलाया गया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। आप मुझे यह बताइए कि बिहार में तो हमारे पास चिराग पासवान जी थे। हर मंच पर उन्होंने खड़े होकर के कहा कि जब तक रामविलास पासवान का अंश चिराग पासवान बिहार में है, न आरक्षण को खतरा है, न संविधान को खतरा है। लेकिन जब आप लोगों को भरमाया गया, डराया गया, तो आप तो झांसे में आ गए थे ना। आपने ऐसे लोगों को वोट दे दिया जो अब वही लोग आपकी समाज को, हमारे पासी पासवान समाज को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। साथियों, याद कीजिए, जसलाल सरोज जी जिंदा जला करके उनको मार दिया गया, सपा के गुंडों ने मारा, और जो राहुल गांधी थे मुंह पर ताला लगा करके बैठ गए। वो जरूर गए रायबरेली में हमारे सम्मान बीरा पासी जी को माल्यार्पण करने के लिए, लेकिन क्या बीरा पासी जी का सम्मान सिर्फ उनकी मूर्ति को माल्यार्पण करके होगा कि समाज के लिए खड़े रहने से होगा? और अगर समाज के लिए खड़े रहने से होगा तो बताइए, जब हिमांशु सरोज को सरेआम चौक पर सपा के गुंडों ने गोली मार दी थी, तो उस वक्त उस परिवार के साथ कोई मजबूती से खड़ा था तो हमारे नेता चिराग पासवान जी खड़े थे। ऐसे में साथियों, और मुझे घटना की याद आती है जहां पर महेश कुमार जी के परिवार के 5 बच्चे जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे, सपा के गुंडों ने, जब वो तैयारी, जो शाम में बच्चे दौड़ने जाते हैं गांव में, जब लौट रहे थे, उन बच्चों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। यही नहीं रुके, वापस ट्रैक्टर को बैक करके ले आए और दोबारा चढ़ा दिया ताकि देखे कि कोई जिंदा ना बचे। उसी स्पॉट पर
4 बच्चे मर गए और एक लड़का हमारे समाज का अस्पताल में जूझ रहा है। कोई सपाई का मुंह नहीं खोला, कोई कांग्रेस आई का मुंह नहीं खुला, ना राहुल गांधी का मुंह खुला, ना कहीं से अखिलेश का मुंह खुला। अगर किसी ने आवाज उठाई तो हमारे नेता चिराग पासवान जी ने आवाज उठाई और हम लोगों अपने नेता के मार्गदर्शन में कहा कि हम पूरे तीनों परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं। हम उनकी लड़ाई को ऊपर तक ले जाएंगे। जसलाल सरोज जी की आवाज हमारे नेता के मार्गदर्शन में भारत के संसद में गूंजी और तीनों परिवार के जो लोग थे उनको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास ले गए। परिवार को सारी राहत और सारी सुरक्षा और सारी वो मदद किए जिसका हमारे नेता ने समाज को विश्वास दिया। आप यह बताइए कि जब वो आपसे वोट लेकर के गए, क्या वो आपके साथ खड़े हैं? क्या वो आपके साथ खड़े हैं?